नमस्कार मित्रों, आज है 7 अक्टूबर और दिन मंगलवार है। आज के फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तिथियां घोषित। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियां घोषित कर दी है। मतदान 2 चरणों में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। ये चुनाव राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। विदेश नीति और व्यापार चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत जारी है, लेकिन न्यूनतम सीमाएं और लाल रेखाएं बनी रहेंगी। कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर कठोर रुख। 6 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट की परिसर में माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई पर एक हमले की घटना हुई। पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसा कृत्य हर भारतीय को आहत करता है। उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा का संदेश दिया। मोदी ने CJI से बात की और उनके संतुलित व्यवहार की प्रशंसा की। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर। दिल्ली में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,30,300 रुपये को पार कर गई है। यह ऐतिहासिक उच्च स्तर है। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति सेफ हेवन की ओर बढ़ती अभिरुचि और रुपये की कमजोरी मानी गई है। RBI ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा के नियम संशोधित करने की योजना बनाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन लाया जाएगा। यह उपाय डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए है। इली लिली अमेरिका की दवा कंपनी भारत में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी। अमेरिकी कंपनी इली लिली ने भारत में दवा निर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु $1 बिलियन से अधिक निवेश करने की योजना की घोषणा की है। ये कदम भारत को ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में माना जा रहा है। दार्जिलिंग में भूस्खलन, 24 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 24 लोगों की जान चली गई। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और बचाव कार्य जारी है। रुपया लगभग रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 88 रुपये 80 के करीब गया है। वहीं विदेशी निवेशकों के निकासी और वैश्विक दबाव इस कमजोर स्थिति का मुख्य कारण माने जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम वार्ता शुरू। मिस्र में इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की वार्ताएं शुरू हुई हैं। इस प्रस्ताव में बंदियों की रिहाई, मानवीय सहायता और व्यवस्था स्थायी सरकार बनाने की योजनाएं शामिल है। मतदाता सूची विवाद। कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार की मतदाता सूची से लगभग 23 लाख महिलाओं को निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि यह कदम ज्यादातर दलित और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उठाया गया है और इसे राजनीतिक रूप से हेरफेर करार दिया है।